गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये दिलचस्प कहानी शुरू करने से पहले एक और बात। इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन और हेडफोन का उपयोग करना, जिससे कि इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको इस कहानी के बारे में जरा सा बता दूं। ये कहानी ऐसे देश की है जहाँ 3 राजकुमारियों की एक साथ शादी होती है। एक ही राजा से कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम नीरज और मैं अल्फा यानी कि पहाड़ापुर का राजकुमार हूँ। मेरी ऊंचाई 6.5 फुट और मेरी आयु 20 साल। सिमथमर रियासत की राजा की कई रानियाँ थीं और कहानी की 3 राजकुमारियाँ अलग अलग रानियों से थी। कृति सीमंतपुर की महारानी की बड़ी बेटी, उनकी उम्र 20 साल, ऊंचाई काफी ज्यादा, यही कोई 5 फुट 11 इंच का कद। राजकुमारी देखने में अच्छी थी। पूजा दूसरी राजकुमारी का नाम, ये उस वंश की दूसरी रानी की बेटी, उनकी आयु 19.5 साल, ऊंचाई 5 फुट 10 इंच, वो भी काफी सुंदर। मीना सबसे छोटी राजकुमारी, उसकी उम्र अभी 19 साल, ये कंडवर वंश से आई महारानी की बेटी, जबकि कद सामान्य लड़कियों जैसा 5 फुट 3 इंच, लेकिन देखने में काफी खूबसूरत। सूर्यभान राजकुमारी कृति का हम उम्र कजन है। ये भूतकाल का परिचय कराते हुए मैं बता रहा हूँ। 10 साल पहले पहाड़ापुर और सितमगढ़ के राजघराने में काफी अच्छे संबंध थे। मैं और राजकुमारियां साथ में ही खेलते। मैं और राजकुमारी कृति एक दूसरे को पसंद करते। हमारी शादी पहले से ही तय हो चुकी थी। राजकुमारी पूजा बड़ी शरारत थी, वो बहुत परेशान करती। पता नहीं क्यों राजकुमारी पूजा मुझसे किस बात की गुस्सा रहती, जबकि मीना लाडली राजकुमारी मेरा बहुत सम्मान करती, मेरी हर बात मानती। सब कुशल मंगल चल रहा था, मगर एक दिन सूर्यभान के पिता और मेरे चाचा ने एक दूसरे की दुश्मनी निकाल दी और हमारे परिवारों के बीच दुश्मनी हो गई। ये भूतकाल का संक्षिप्त सा वृत्तांत था। अब वर्तमान में क्या चल रहा है ये बताता हूँ। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। देश के श्रेष्ठ योद्धाओं में मेरी गणना होती है। राज में सब कुशल मंगल था। एक दिन सूर्यभान आया। उसने बताया महाराजा की 3 राजकुमारियों के लिए 2 सप्ताह बाद स्वयंवर का आयोजन किया गया है, जिसमें अल्फा यानी मुझे आमंत्रित नहीं किया गया है। मेरे सामने मेरी कृति किसी और की होने वाली थी। सूर्यभान ने प्रस्ताव रखा कि वह मेरी मदद कर सकता है, मगर मुझे बदले में सितमगढ़ की राजगद्दी दिलानी होगी। यह उसने प्रस्ताव रखा जरूर था, लेकिन मैं समझ गया उसके दिमाग में राज्य पाने की लालसा और अपनी लालसा के चलते ये मेरे लिए कुछ और भी षड्यंत्र सोच रहा है। मुझे प्रीति चाहिए थी, तो मैं सूर्यभान से सहमत हो गया और हम दोनों रणनीतियां बनाने लगे। हमारी योजना के अनुसार हमने अगले ही दिन सितमगढ़ पर हमला बोल दिया। मेरी सूझबूझ, सूर्यभान की मदद और सेनाओं की ताकत से सिर्फ 2 दिन में ही हम विजयी हो गए। राजा और उनके परिवार को हमने बंदी बना लिया। राजा ने हमने ये अफवाह फैला दी कि अगले दिन हमारी सेना सबके कत्लेआम करने वाली है। सब बहुत डरते हुए थे, लेकिन कृति को मेरे इरादा की भांप थी, इसलिए वो निश्चिंत थी। अगले दिन राजा और उसके परिवार को दरबार बुलाया गया। राजकुमारी कृति जैसे अप्सरा सी लग रही थी। वो कद से लंबी थी, वो देखने में भी खूबसूरत। इस समय मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो देखने में काफी सुंदर थी। पूजा और मीना भी काफी सुंदर थी। उन दोनों के प्रति भी मेरी नीयत बदल गई थी। मैंने राजा से प्रस्ताव रखा
हम राज्य के किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं करेंगे अगर आप 3 बेटियों की शादी मुझसे करवा देते हैं। मेरी शर्तों में ये शामिल था कि बड़ी राजकुमारी के बड़े बेटे का राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। लाचार राजा ने हमारी बात भर दी। कृति को इस बात की बहुत खुशी थी कि उसका विवाह बलशाली अल्फा यानी मेरे साथ हो रहा था। पूजा और मीना को भी कोई दिक्कत नहीं थी। उधर मेरी योजना अनुसार सेना ने सूर्यभान को भी राजद्रोह के चलते बंदी बना दिया। अगले ही दिन तीनों राजकुमारी के साथ मेरा विवाह हो गया। बाद में मेरा और कृति की ताजपोशी की गई। अब वो मेरी रानी थी। तीनों ही शादी से खुश थे। मैं आगे के सब कुछ के लिए बहुत उतावला हो रहा था। तीनों रानियों की सहमति लेकर दोपहर में ही प्रोग्राम तय किया। अब आगे का बात। सितमगढ़ में शाही तालाब के अंदर बने एक टापू में छोटा सा महल था जो एक कांत के लिए बना हुआ था। इस आनंद महल का नाम दिया गया था। शादी के बाद की सारी तैयारियां हो चुकी थी। नाविक मुझे महल के किनारे छोड़ वापस चला गया। मेरे कदमों की आवाज सुनते ही कमरों में तीनों की गुपचुप बंद हो गई। तीनों राजकुमारियां दुल्हन के जोड़े में गहनों से सजी एक बड़ी ही आलीशान पलंग पर शरमाई हुई बैठी थी। आज वो फूल बनने वाली थी। राजकुमारी कृति बड़ी होकर मेरे पास आई और दूध का ग्लास लेकर आई। मैंने आधा दूध पिया और उसे वापस रख दिया। उसने एक घूंट पीकर ग्लास मीना को दे दी। मीना ने भी थोड़ी सी दूध पीकर ग्लास पूजा को थमा दिया। अब उन तीनों के साथ समय आ गया था। मैंने पहले कृति को छूना। मेरे और कृति की वैसे भी शादी से पहले प्रेम संबंध थे। हम दोनों एक दूसरे को पहले ही विवाहित हो चुके थे। आज बहुत सालों के बाद हम दोनों ऐसे मिल रहे थे। कृति और मैं एक दूसरे को देखने वक्त मानो थम से गए। फिर दोनों एक दूसरे में खोना चाहते थे। हम दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और ये आज का दिन जैसे जन्मों जन्मांतर में लिखा जाना था। ऐसे भी मुझे कृति बहुत पसंद थी और कृति में मैं कोई खो जाना चाहता था। उसके बाल, उसकी आंखें वो कयामत सी थी। कृति में के हाथों में सजी मेहंदी और कुछ गहनों के साथ कयामत लग रही थी। मैं बस कृति को देख रहा था और वो भी मुझे देख रही थी। इससे पहले कि कृति कुछ कहती, मैंने उसे कहा, मुझे माफ कर देना। तुम्हें पाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे पिताश्री को बंदगा में नहीं डालता तो तुम्हारे साथ मेरी शादी नहीं हो सकती। इस पर कृति ने कहा, मुझे पता है। मैंने कहा, मीना और पूजा से भी मेरी शादी हुई है। क्या इससे तुम्हें दिक्कत है? लेकिन हाँ, एक बात तो है, रानी तो सिर्फ तुम ही बनोगी। उसने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको पाकर खुश नसीब हो चुकी हूँ। फिर उस रात मैं और कृति एक दूसरे में खो गए थे। अब और 2 राजकुमारियों के साथ मेरी रात आनी बाकी थी। आगे क्या होता है यह आपको मैं किसी दूसरे कहानी में बताऊंगी। अभी इस वीडियो को काफ़ी लंबा हो गया है। आप बताइए 3 राजकुमारियों की कहानी आपको कैसी लगी? अभी लेती हूँ इस वीडियो से अलविदा। मिलते एक नई वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन बाय बाय। टेक